Evaluation, B.Ed फर्स्ट ईयर यूनिट 4, पेडागॉजी ऑफ कॉमर्स। और आपका लर्निंग एंड टीचिंग का भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर साल रिपीट होता है। तो पहले जानते हैं इवैल्यूएशन होता क्या है। आपने पेपर में क्वेश्चन देखो 2-3 टाइप्स के आते हैं, व्हाट इज़ इवैल्यूएशन एंड एक्सप्लेन देयर डिफरेंट टाइप्स। तो हमारे पास इसमें 3 टाइप्स हैं, वैसे तो 2-3 हैं बट आपने ये मेन 3 हैं, एक और है इसके अंदर CCE, उसकी टॉपिक की वीडियो मैं अलग बनाऊंगा। बट इवैल्यूएशन एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है जो मेजर करता है आपके, एक जैसे मान लो एक बच्चा है जो कि बच्चे को इंस्ट्रक्शन देने हैं, उनको डिसीजन करवाने हैं। अब मैं उनको मतलब उनके ना मतलब एक तरीके से उनकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को मैं पकड़ूंगा कि बच्चे में किस चीज़ की कमी है और उसको इवेल्युएट कराऊंगा, उसको मैं आगे बढ़ाऊंगा ताकि वो बच्चा मतलब एक तरीके से आगे फ्यूचर के लिए सिक्योर हो जाए कि हाँ मेरे को ये चीज़ें आ चुकी हैं। तो उसकी मैं बच्चे की गैदरिंग कलेक्ट करूंगा, उसको कलेक्ट मतलब उसके एनालाइजिंग को कलेक्ट करूंगा, उसके स्टूडेंट की अचीवमेंट्स को कलेक्ट करूंगा, उसको उसकी कमी बताऊंगा, उसको उसकी अच्छाई बताऊंगा। तो ये चीज़ों से उसको क्या होगा, मोटिवेशन मिलेगी कि मेरी यहाँ गलती थी, मैं अगली बारी गलती नहीं करूँगा। इसी टीचर को भी सीखने को बहुत चीज़ें मिलेंगी। तो ये होता है इवैल्यूएशन। तो इवैल्यूएशन एक लर्निंग प्रोसेस है, मतलब जो हम दिन ब दिन किसी बच्चों को सिखाते हैं उससे हम लर्न करते हैं। देखो हम टीचर हैं, तो टीचर एक बच्चे को जब कोई चीज़ सिखाता है तो टीचर ज़्यादा लर्न करता है एज अ कंपेरिजन टू बच्चे। तो इवैल्यूएशन इज अ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस दैट मेजर इफेक्टिवनेस ऑफ इंस्ट्रक्शन, लर्निंग आउटकम्स एंड गाइड एजुकेशनल डिसीजन। उनके जो एजुकेशन डिसीजन, जैसे बच्चे जो 12वीं बाद पूछते हैं कि सर अब हम क्या करें, अब हमको थोड़ी सी आप रास्ता दिखाओ कि हम आगे फ्यूचर में क्या करें। तो उनको गाइड करना है एजुकेशन डिसीजन लेने के लिए कि आप इस चीज़ में अच्छे हो तो आप इस लाइन में चले जाओ। तो ये सब चीज़ें इसमें आती हैं। तो इवैल्यूएशन एक वैल्यू जजमेंट होता है और ऑब्जर्वेशन होती है। जैसे हम किसी बच्चे को ऑब्जर्व करते हैं कि ये बच्चा किस चीज़ में अच्छा है, तो हम उसको सजेस्ट करते हैं कि बेटा आप ये चीज़ मत करो या फिर ये चीज़ करो। ये था इसके अंदर एक, आपको जब आप कोई पेपर देते हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो, तो उसके अंदर आपको एक फिलोसफर की डेफिनेशन जरूर लिखनी है। तो इसके अंदर मैंने कोठारी कमीशन की डेफिनेशन लिखी है। कोठारी कमीशन बोलते हैं जो इवैल्यूएशन होता है वो इंटीग्रल पार्ट होता है एक एजुकेशन सिस्टम का, जिसको इवैल्यूएट करने के लिए हम पूरा अपनी जान लगा देते हैं उस बच्चे के लिए और उसके एजुकेशन सिस्टम को बहुत अच्छा कर देते हैं। तो ये हमारा था कंसेप्ट। इसके ना करेक्टरिस्टिक्स भी हैं, आप इसकी डेफिनेशन से करेक्टरिस्टिक्स बना सकते हो। एग्जांपल बताता हूँ, जैसे बहुत कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस है, बहुत बड़ा प्रोसेस है, कंटिन्यूस है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। इसमें FS SS आपने सुने होंगे, स्कूल में आपके 9th 10th 11th 12th में चला करते थे, तो वो सब चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। इसके 3 टाइप्स होते हैं, फॉर्मेटिव, डायग्नोस्टिक और समेटिव। एक CCE भी है, वो उसके अलग टॉपिक बनाऊंगा, उसको पेपर में अलग 16 नंबर का क्वेश्चन बनता है। फॉर्मेटिव मतलब FS, जो छोटे छोटे वो होते हैं, मतलब पेपर होता है 20-20 30-30 नंबर वाले, वो होता है फॉर्मेटिव। डायग्नोस्टिक क्या होता है, जैसे मान लो कोई बच्चा है, मैं ही आया, मैंने को एक टॉपिक स्टार्ट करना है, मान लो मेरे को स्टार्ट करना है एटम्स का, तो मैं एटम की एक वर्कशीट लेकर आऊँगा घर से कि मैं देखूंगा बच्चों को, परखूंगा कि बच्चों को कितनी नॉलेज है, मतलब उसकी प्री इवैल्यूएशन नॉलेज कितनी है बच्चे को। तीसरा होता है ऐसे होते हैं बड़े बड़े पेपर जो 60 नंबर 100 नंबर वाले होते हैं। तो ये चीज़ें हमारी। थैंक यू सो मच।